गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गिरिजानंदन गज बदन जय जय श्री गणेश जय जय माता सरस्वती की जय जय भारत देश। हरि ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। बोलो भाई अदृश्य सब देवी देवताओं की जय। बोलो सब संत समाज की जय। सभी भक्तों की जय। आज का प्रसंग है, बड़ा मार्मिक प्रसंग है कि हमारे हृदय में दशरथ का निवास क्या है और ये कैसे होता है। क्योंकि हृदय स्थित राम की हमने कथा आपको सुनाई है, सत्संग सुनाया है, तो आपको हृदय स्थित राम के पिता के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। क्योंकि दृष्टांत रूप में आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। राजा दशरथ के बारे में, जो अयोध्या के राजा थे, सब लोग जानते हैं कि उनके पुत्र श्री राम जी थे, जो सगुण ब्रह्म थे, वे साधना के माध्यम से। तो बाहर के तो दशरथ को आप जानते हैं, लेकिन अध्यात्म में हमने पहले भी कहा था कि रच महेश निज मानस राखा और पाए सुअवसर सिवासन भाखा। ये रामचरित मानस सबके हृदय में है, लेकिन प्रसुप्त अवस्था में। राम के चरित्र प्रसुप्त अवस्था में पड़े हुए सबके हृदय में। और जब हम साधना करने लगते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपके स्मृति में आ जाते हैं और आप उनका वर्णन करने लगते हैं, स्वांता सुखाय के लिए या दूसरों के सुख के लिए। तो जब महेश जी ने रामचरितमानस लिखा तो उन्होंने पात्र रखे। दशरथ जी का भी नाम है, उन्हीं के तो पुत्र हुए है श्री राम जी। तो ये दशरथ कौन है? रामचरित जो मानस है महेश जी का, वो अंतःकरण की कथा है। ये रामायण ये नहीं है, बाहर की नहीं है, ये सबके हृदय की अंतःकरण का रामचरितमानस है। अंतःकरण की घटना का चित्रण किया है भगवान शंकर ने। ये आध्यात्मिक है, ये आध्यात्मिक रहस्य है, इसको समझने की जरूरत है। वो तो सभी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते चले आ रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक जो चरित्र है
ये क्या है? ये रचि महेश निज मानस राखा, पाए सो अवसर शिवासन राखा। यही अमर कथा है। इसको जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। अमर का मतलब ये आत्मा फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ आत्मा अमर है। इसी को अमृत कहते हैं। अमृत, मृत माने मरने वाला, अमृत माने जिसका नाश ना हो, जो मरता ना हो। आप अमर हो जाएंगे, आप जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आप अमर हो जाएंगे। तो ये दशरथ जी कौन है जो सबके हृदय में इनकी उत्पत्ति होती है, उसी के बारे इसी प्रसंग में हम चर्चा करने जा रहे हैं। चित्त लगा के सभी श्रोता बंधु सुनिएगा। तो देखिए, हम प्रसंग दृष्टांत से लेते हैं, शुरू से लेते हैं कि जो अयोध्या के राजा दशरथ जी थे, ये पूर्व जन्म में कौन थे। तो सबको पता है पूर्व जन्म में महाराज मनु थे। इसके बाद ये हुए दशरथ। तो जो महाराज मनु से लेते हैं तब समझ में बात आएगी। महाराज मनु थे और इनको बताया जाता है कि सबसे पुराने एंशिएंट सम्राट, सबसे पुराने आदि राजा थे। इन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो इनका पूरी पृथ्वी में समस्त बताते हैं भूमंडल में इनका राज्य था, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। लेकिन लास्ट में इनको ग्लानि हो गई, विषयों में लिप्त रहे। लास्ट में एक दिन बैठे हुए थे, राजकाट दरबार निपटाने के बाद बैठे तो इनके अंदर जागृति हुई। कहते ना, जो जाने सो देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। परमात्मा की कृपा हुई तो इनके अंदर जो है अनुराग पैदा हो गया भगवान के प्रति, भक्ति करने का। तो अश्रु धारा बहने लगी, सोचने लगे कि मेरा पूरा जीवन चला गया और मैंने उस परमात्मा का भजन नहीं किया। ग्लानि होने लगी, रो रहे हैं और रोते हुए अपने मन में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जो हृदय स्थित राम है उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। हृदय स्थित राम से प्रार्थना किया। देखिए, किसी देवी देवता से नहीं प्रार्थना किया। तभी तो हृदय स्थित राम इनके यहाँ अगले जन्म में इनके यहाँ पैदा हुए। जो पुत्र पैदा हुआ उसके अंदर वो जागृत हो गए, यानी वो राम हो गए। तो ये बैठ गए और रोने लगे। क्या क्या कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं भगवान से। कि होए न विषय विराग, भुवन बसत भाचोथ पन। होए न विषय विराग, भुवन बसत भाचोथ पन। हृदय बहुत दुख लागे, कि जन्म गयो हरि भजन बिना। मनु महाराज जी रो रहे हैं और कह रहे हैं, होए न विषय विराग, भुवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गया हरि भजन बिन। रो रहे हैं। उतने में शत्रुपा जी आ गई। देखा दशा अपने पति की, तो चूंकि वो भी भक्त थी, पतिव्रता थी, सुमति की अवतार थी। मनु जी क्या थे? ये हमारे अंतःकरण की कथा है। मनु जी यानी मन, और जो उनकी पत्नी थी वो थी सुमति। तो सुमति जी जो होगी वो झगड़ा तो करेगी नहीं। पति की व्यथा को देख करके पति के दुख में शामिल हो जाती है, जो सुमति नाम की स्त्री होती है। शत्रुपा जी पूछा कि आप स्वामी क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि है शत्रुपे, पूरा जीवन हमारा आपका चला गया और उस भगवान का भजन नहीं किया। ज्ञान हुआ इनको। तो बोले अब सब कुछ छोड़ देना चाहिए, पुत्रों को सौंप देना चाहिए राजपाट, और हम आप दोनों लोग चलते हैं वन में। ये मन में विचार किया, योजना बनाया। अंतःकरण की बात है, अंतःकरण की कथा है, वो अंतःकरण की बात है। मन ने योजना बनाया। ये मनु महाराज है, तो मन ही तो योजना बनाता है और बुद्धि निर्णय लेती है।
बुद्धि ने निर्णय लिया, और जब निर्णय लिया तो चल दिया दोनों लोगों ने। शत्रुपा जी ये है सुमति रूपी बुद्धि है। कौन है? सुमति रूपी बुद्धि। तो शत्रुपा जी ने तुरंत सहमति जताई और निर्णय ले लिया कि नहीं, आप ठीक कह रहे हैं स्वामी, अब चलना चाहिए। दोनों लोग चल पड़ते हैं, नीमसार पहुंचते हैं। अब पहुंच करके सदगुरु मिलते हैं, और मिल करके नारद जी मिल जाते हैं और उनको युक्ति बता देते हैं, साधना की विधि बता देते हैं। तो साधना करने में चित्त अपना लगा देते हैं। तो मन योजना बनाता है, बुद्धि निर्णय लेती है किसी कार्य के लिए, और चित्त उसमें लग जाता है। यही अंतःकरण के, ये हृदय देश है, ये भाग है, पहले भी बता चुके हैं। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और जब कार्य हो जाता है तो अहंकार माने फल, फल प्राप्त हो जाता है। इनको क्या मिला? फल में परमात्मा मिले। तो मन, यही मनु, मन माने मनु, व्याकुल हो गया मन। आज वो तो राजा थे, जो अंतःकरण का मन है वो कब व्याकुल होता है? सभी भक्त जानते हैं व्याकुल कब होता है। सुख में नहीं होता है, होता है जिसके अंदर अनुराग है, पूर्व जन्म के संस्कार है, भक्ति किया उसने पूर्व जन्म में, तो दूसरे जन्म में भी वो संस्कार बने रहते हैं, उनका कभी नाश नहीं होता है। तो किसी भी स्टेज में नए जन्म में वो भक्ति करना प्रारंभ कर देता है। तो ये मनु जी जो है, अंतःकरण की बात है, ये मनु, ये मन कब दुखी होता है? जब हमारे शरीर के अंदर आसुरी वृत्तियां, आसुरी संपत, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु ये मन कब दुखी होता है? उन्होंने कहा जब मनुष्य के अंदर जो मन है, अंतःकरण की विभूति है, वो मन जब दुखी हो जाता है। किससे दुखी होता है? जब मन के ही अंदर दो प्रकार की सेनाएं, एक दैवी संपत्ति, एक आसुरी संपत्ति। दैवी संपत्ति में आपका ज्ञान, वैराग, भक्ति, दया, धर्म, ये सब आता है, ये 26 लक्षण होते हैं। और आसुरी भक्ति में काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष, पाखंड, उद्वेग, ये आसुरी प्रवृत्ति है। यही तो बढ़ जाता है, यही तो त्रेता युग में बढ़ गए थे। काम माने मेघनाथ, और मोह माने रावण, और क्रोध माने कुंभकर्ण। ये बड़े बड़े राक्षस बढ़ जाते हैं। तो जब अंतःकरण में ये राक्षस बढ़ जाते हैं तो मन घबरा जाता है, मार काट को सूझने लगेगा, क्रोध बढ़ जाएगा, लोभ बढ़ जाएगा, तो आपकी आसक्ति बढ़ जाएगी, मोह बढ़ जाएगा, तो आपका लगाव बढ़ जाएगा। इन सब में दुख है, सुख ही नहीं, सब में दुख है। तो मन घबरा जाता है। क्योंकि क्यों घबराया? सबका मन नहीं घबराता। जिसके अंदर पूर्व जन्म के संस्कार कारण शरीर में विद्यमान होते हैं, तो किसी भी स्टेज में भक्ति करने को तैयार हो जाता है। तब उस समय उसका मन व्याकुल होने लगता है, ग्लानि होने लगती है कि अरे यही ग्लानि हुई मनु महाराज को। जब ग्लानि हुई तो तपस्या करने चले गए, तपस्या करने लगे, और इसके बाद जो है बहुत घोर तपस्या किया। और जब कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो तपस्या में विघ्नें बहुत आती हैं, बहुत प्रकार की विघ्नें आती हैं। जब तपस्या आपकी चरम सीमा में पहुंचेगी तो बहुत प्रकार की विघ्नें आती हैं। तमाम राक्षसों ने तपस्या किया, पुराणों में आपने पढ़ा है, तमाम प्रकार की विघ्नें आती हैं। यदि देवताओं को हानि हो रही किसी महापुरुष की तपस्या से, किसी साधक की तपस्या से, तो देवता परेश विघ्न डालने लगते हैं। यदि आसुरों को लगा कि नहीं इसकी तपस्या सफल हो गई तो हमको परेशानी आएगी, तो आसुर लोग तपस्या भंग करने का प्रयास करते हैं। जैसे नारद जी थे, तपस्या करने लगे थे, तो इंद्र को समझ में आया कि नहीं हमारा इंद्रासन ये लेने के लिए है, ये तो ऋषि महात्मा ये क्यों कर रहे हैं। उन्होंने अप्सराएं भेजी। इसी प्रकार विश्वामित्र की तपस्या भंग किया, देवताओं को दिक्कत थी। जो धार्मिक होगा, जो धार्मिक होगा, भगवान का भक्त होगा, वो धार्मिक चीज मांगेगा, तो उसमें देवता हस्तक्षेप करते हैं। और जो आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा वो तपस्या करेगा, तो उसमें असुर लोग उसमें हस्तक्षेप करते हैं। कोई नहीं चाहता कि हमसे बड़ा कोई हो जाए। जो सत्पुरुष हैं तो वो तो नहीं किसी के साथ ईर्षा करते, कोई कितना बड़ा हो जाए, पैसे वाला हो जाए, कोई मतलब नहीं। लेकिन जो ईर्षालु लोग हैं, चाहे पड़ोस में हो कहीं भी हो, उनको बड़ी तकलीफ होती है। तो इसी तरीके से मनु महाराज के अंदर जब आसुरी संपत्तियां बढ़ गई, यानी जो संसार में इंद्रियां फैली हुई थी आसुरी
वृत्ति वो बढ़ गई तो इनको ग्लानि हो गई। जब ग्लानि हुई, दुख हुआ, तो ये तपस्या करने चले गए, तपस्या किया और इसके बाद भगवान की वाणी हुई कि नहीं, आपकी तपस्या पूर्ण हुई, अगले जन्म में आप दशरथ बनेंगे, आपके यहाँ मैं पुत्र रूप में आऊँगा, प्रकट होऊंगा, आपके पुत्र के हृदय में मैं प्रकट होऊंगा। वरदान मांगा कि आप आ जाइए हमारे यहाँ। बोले ठीक है, बिल्कुल आएंगे। तो भगवान क्या किसी के घर में आते हैं कि किसी योनि से पैदा होते हैं, किसी माँ के गर्भ से पैदा होते हैं? वो निराकार निर्गुण ब्रह्म जिसके कोई हाथ पैर नहीं है, वो किसी माँ के गर्भ से पैदा नहीं होता है, वो सबके हृदय में प्रकट होता है। ये तो बना दिया गया दृष्टांत। जो सत्य बात है वो यही है, गीता में बताया गया, भगवान कृष्ण ने बताया भी है। तो राजा दशरथ कौन है? दूसरे जन्म में राजा दशरथ। ये दशरथ हैं कौन? आते हैं अपने प्रसंग में। तो दशरथ के लिए बताया गया है तो सबसे पहले दशरथ जी के जन्म के बारे में बताने के पहले, उत्पत्ति कैसे हुई, पहले हम इनकी वंदना कर लेते हैं, क्योंकि दशरथ बहुत इंपॉर्टेंट वृत्ति थी, बहुत ही दैवी संपत्तियों में, दैवी वृत्तियों में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट ये वृत्ति है। तो मैं उस वृत्ति को प्रणाम करता हूँ। मैं पहले उनको नमन करता हूँ। कैसे थे कि बंदहूँ अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु प्रण इव परिहरऊ। कि बंदहूँ अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु प्रण इव परिहरऊ। दशरथ महाराज कैसे थे? बंदो अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरऊ। ये अवध क्या है? अवध हमारा शरीर है। ये हमारा शरीर अवध है, अयोध्या है। और इसका राजा कौन है? मन। इसका राजा मन है। वही मन, मनु, वही दशरथ हुए। तो कैसे उत्पत्ति हुई दशरथ की? आते हैं, बताते हैं। देखिए, दशरथ की जो उत्पत्ति है, हमारी जितनी 10 इंद्रियां हैं, ये 10 इंद्रियों की निरोधमयी वृत्ति, मन सहित 10 इंद्रियों की निरोधमयी वृत्ति ही दशरथ है। जब हम अपनी इंद्रियों को, जो हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, बहिर्मुखी का मतलब होता है संसार में फैली हुई है। किसी की कोई इंद्री मकान की दृष्टि, देख रेख में, नौकरी में, व्यापार में, खाने में, पीने में, सोने में, ये हमारी 10 इंद्रियां हैं। सबका अलग अलग फंक्शन है, सबका अलग अलग कार्य है। तो 10 इंद्रियां जब हमारी गृह काज में यानी संसार में फैली होती तो उसको कहते हैं बहिर्मुखी। और जब इन इंद्रियों को, संसार से मन को हटा करके, इंद्रियों को हटा करके अपने हृदय में इनको स्थापित कर लेते, निरोध कर लेते हैं, संयमित कर लेते हैं, जब संयम हो जाता है तब दशरथ जी का जो संयमित होने के बाद जो वृत्ति पैदा होती है, भाव पैदा होता है, वो वृत्ति ही दशरथ है। लाखों वृत्तियां हैं हमारे मन के अंदर, हजारों वृत्तियां हैं हमारे मन के अंदर। तो यही वृत्तियां देवी देवता भी हैं, महापुरुष भी हैं। तो वही वृत्ति दशरथ है, वही वृत्ति दशरथ है। 10 इंद्रियों की निरोधमयी वृत्ति ही दशरथ है। तो ये दशरथ जी है। अब देखिए, जन्म बता दिया दशरथ जी का। अब इन्हीं दशरथ जी के घर में राम का जन्म होता है। कौन से राम का? हृदय स्थित राम का। दशरथ जी का जन्म कहाँ हुआ? हृदय स्थित में, हृदय के अंदर दशरथ जी। ठीक, शत्रुपा जी कौन है? बुद्धि है, सुमति रूपी बुद्धि। यही दृष्टांत में जो शत्रुपा जी थी वो भी सुमति रूपी बुद्धि थी। और कैकेयी कौन थी? भक्तों, कैकेयी कुमति रूपी बुद्धि थी।
अब कुमत रूपी बुद्धि जो होगी वो सुमत से झगड़ा करती है। सबके घर में कुमत रूपी यदि कोई बुद्धि है वो निश्चित रूप से झगड़ा करेगी। तो कैकेयी जो थी कुमत रूपी बुद्धि थी, कुमति, और जो कौशल्या जी थी वो सुमत रूपी ये शत्रुपा थी। और जिसके घर में सुमित रूपी बुद्धि होगी उसके घर में सुख और शांति रहेगी। कहते हैं ना गोस्वामी जी ने, बड़ा अच्छा लिखा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति बखाना। कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति बखाना। तो जो कैकेयी जी थी वो कुमत थी, कुमत रूपी बुद्धि थी। अंतःकरण की कथा है। रचि महेश निज मानस राखा, भगवान शंकर के द्वारा रचित मानस मैं आपको बता रहा हूं, बाहर का मानस तो आप डेली पढ़ते हैं। तो कुमत रूपी जो बुद्धि है उसको कैकेयी कहते हैं, और सुमत रूपी जो बुद्धि है वो क्या है, कौशल्या है। और सुमत और कुमति दोनों का जो मित्र है उसको सुमित्रा कहते हैं। सुमित्रा जो दोनों का मित्र है, दोनों को जोड़ने का काम करता हो, ऐसी बुद्धि जो दोनों को जोड़ने का काम करती है, जब दोनों लड़े तो समझाने का काम करे, वो सुमित्रा है। आज भी बहुत सारी सुमित्राएं हैं। पड़ोस में कुमत और सुमत लड़ती है तो यदि सुमित्रा ना हो तो दोनों का एक दूसरे को मार डाले, दोनों का मर्डर हो जाए, दोनों जेल चली जाए। तो सुमित्रा रूपी जो बुद्धि होती है वही दोनों के झगड़ों को निपटाती है। तो जो सुमित्रा थी वो कुमत और सुमति रूपी जो बुद्धि थी उनके झगड़ों को निपटाया करती थी। तो अंतःकरण की कथा है। मन ही मनु महाराज यानी दशरथ जी, और मन योजना बनाता है, बुद्धि निर्णय लेती है और चित्त उसमें लग जाता है। और जब काम हो जाता है कि काम हो गया, वही फल है, वही अहंकार, उसी को फल कहते हैं। मिल जाता है, बोले मैंने किया, ये शरीर कहने लगता है मैंने काम किया ही पूरा। तो ये दशरथ जी हैं, इनके घर में भगवान राम प्रकट हुए थे। यही दशरथ जी अपने अंतःकरण में, जब अंतःकरण में दशरथ जी की उत्पत्ति होती है, पहले आप बात आ जाती है कि दशरथ जी के यहाँ जब स्वामी जी आप कथा सुना रहे हैं तो आप आगे और बता दीजिए कि अंतःकरण में कैसे यज्ञ हुआ था, ये वशिष्ठ कौन है, कैसे जो है राम की उत्पत्ति हुई। तो थोड़ा हम 10-5 मिनट में आपको आगे और बता देते हैं, अधूरा प्रश्न रह जाएगा। तो देखिए दशरथ जी की उत्पत्ति हो गई। अब जब दशरथ जी की उत्पत्ति हो गई तो दशरथ जी राज करने लगे, सब राजपाट करने लगे। दशरथ जी बुढ़ापा आ गया इनको भी, क्योंकि वहां भी देखिए पिछले जन्म में जब ये मनु थे तब भी बुढ़ापे में इनको भगवान के प्रति जागृति हुई थी। यहाँ क्या हुआ, क्योंकि पुत्र प्राप्त वरदान मिल चुका था तो बहुत समय बीत गया। इनके मन में बड़ा दुख हुआ कि इतना समय बीत गया, 3 रानियां हैं और एक भी पुत्र नहीं है। बड़ी ग्लानि हुई। यहाँ भी ग्लानि का आया, ग्लानि वहां भी दिखाई गई, यहाँ भी ग्लानि दिखाई गई। देखिए मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, भगवान शंकर ने लिखा, कहते हैं कि एक बार दशरथ मन माही, और भई ग्लानि मोरे सुतना। तो एक बार दशरथ मन माही, और भई ग्लानि मोरे सुतना। जब ग्लानि हो गई कि हमारे कोई पुत्र नहीं है
तो जब कोई ग्लानि युक्त भक्त होता है, अनुरागी भक्त होता है भगवान की तलाश के लिए, यहाँ सुख शब्द क्या आया है? भगवान के लिए आया, क्योंकि वरदान मिल चुका था। तो ग्लानि हुई तो भक्त कहाँ जाता है? किसी चीज को प्राप्त करना है, किसके पास जाता है? तत्वदर्शी सदगुरु के पास, जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, अपने बस में कर लिया है, या बस का मतलब प्राप्त कर लिया है। ऐसे तत्वदर्शी सदगुरु के पास जाता है वो साधक जिसके अंदर ग्लानि हो जाती है भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान से मिलने के लिए, वो सदगुरु की तलाश में रहता है कि सदगुरु के पास जाएं। तो वही यहाँ पर इनके सदगुरु कौन थे? वशिष्ठ जी थे। वो सदगुरु थे, कुलगुरु थे। जब ग्लानि हो गई तो क्या होता है? दशरथ जी चल पड़ते हैं। तो एक बार दशरथ मन माही, अभय ग्लानि मोरे सुत नाहि। फिर क्या किया? अब गुरु ग्रह गया हूँ तुरंत महिपाला, चरण लाग अति विनय विशाला। तुरंत क्या किया? गुरु के घर पहुंच गए और उनको प्रणाम किया। और इसके बाद गुरुजी ने बैठाला, राजन कैसे आए, क्या हालचाल है? तो बताते हैं गुरुजी को। सबसे पहले कहीं भी जाओ तो कोई हाल चाल पूछता है कि आपके घर के हालचाल क्या है। ये राजा थे तो पूछा आपके हालचाल क्या है, आपके राज्य के हालचाल क्या है। तो देखिए बताने का क्या तरीका है। ये राजा थे, धर्मार्थ राजा थे, चाहते तो अपना पहले दुख बताते, यही धर्मार्थ राजा का कर्तव्य होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया? अपना दुख पहले नहीं बताया, पहले क्या बताया? प्रजा का सुख बताया। क्योंकि यदि प्रजा जिस देश की प्रजा दुखी है वो राजा नरक का अधिकारी है, और जिस देश की प्रजा सुखी है वो राजा स्वर्ग का अधिकारी होता है। तो क्या दशरथ जी बोलते हैं? तो निजे दुख सुख सब गुरहि सुनायो, और निजे दुख सुख सब गुरहि सुनायो। सारा दुख और सुख, अपना दुख और प्रजा का सुख सब गुरु जी को बताया कि सब लोग अच्छे से। तो बोले फिर क्यों आए? उन्होंने कहा गुरुजी बहुत समय बीत गया, हमारे कोई पुत्र नहीं है। तो ये वशिष्ठ कौन है? क्योंकि अंतःकरण की कथा है। वशिष्ठ सदगुरु हैं, और ऐसे सदगुरु हैं जिन्होंने वशिष्ठ इष्ट को अपने बस में कर लिया है। जो सदगुरु इष्ट को अपने बस में कर लेता है या परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, तभी तो उसको तत्वदर्शी सदगुरु कहा जाता है। ये वशिष्ठ जी दृष्टांत में जो आए हैं ये तत्वदर्शी सदगुरु थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने इष्ट को अपने बस में कर लिया था। जब इष्ट को अपने बस में कर लिया तो ऐसे महात्मा का नाम वशिष्ठ पड़ा। और ऐसा महात्मा क्या करता है? तो बोले ठीक है महाराज, आपको यज्ञ करनी पड़ेगी। बोले गुरुजी हम तैयार हैं। इन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि कौन है? श्वास को ही श्रृंगी ऋषि कहते हैं, क्योंकि अंतःकरण की कथा है। वहां कोई जंगल थोड़े अंतःकरण में, अंतःकरण की कथा है। अंतःकरण में परमात्मा प्रकट होना है। दशरथ भी अंतःकरण में थे। तो श्वास श्रृंगी ऋषि यानी श्वास को ही श्रृंगी ऋषि कहते हैं। श्रृंगी ऋषि बुलाए गए। इसके बाद यज्ञ होने लगा। यज्ञ किसे कहते हैं? श्वास प्रश्वास का जप ही यज्ञ है। यज्ञ में होता क्या है? हवन होता है, सब ये जलाया जाता है। तो जब श्वास प्रश्वास का जप साधक करता है तो जितने विकार हैं, आसुरी वृत्तियां हैं, जब आप राम राम या ओम ओम जपेंगे तो जितनी आसुरी वृत्तियां हैं, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष, ये सब श्वास प्रश्वास के जप रूपी यज्ञ में सब भस्म होंगे। हवन हो जाएगा सबका। हवन हो गया और जैसे जल गए सब, तब क्या हुआ? बचा कौन? देवी संपत्ति बची, ज्ञान वैराग
दया, धर्म, ये सारी चीजें 26 लक्षण बचे। यही 26 लक्षण जो शेष बचते हैं यही खीर है। और यही 26 लक्षण कुमति, सुमति, ठीक, यानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को यही ज्ञान दिया गया। तो उनके अंदर फिर कौन पैदा हुआ? हृदय स्थित राम पैदा हुआ। इस तरीके से ये दशरथ जी के बारे में मैंने आपको बताया कि अंतःकरण के दशरथ कौन है और उन दशरथ के द्वारा राम का जन्म कैसे होता है। तो मेरे प्रिय भक्तों, आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। मैं गीता के माध्यम से, ये ब्रह्म विद्या है, धर्मशास्त्र है हमारा, रामचरितमानस धर्मशास्त्र है हमारा, और कबीर बीजक, ये सारे जितने भी हमारे देश में, हमारी स्मृति में वेद, पुराण, पुराणों को तो छोड़ करके, पुराण तो एक निर्मित किए गए अब ये 2-2.5 हजार वर्ष पहले, लेकिन वेद और रामचरितमानस, कबीर बीजक, ये सब गीता की ही देन है। गीता से ही निकले हैं। गीता हमारा धर्मशास्त्र है, सबसे पुराना है, भगवान की वाणी है, ब्रह्म विद्या है। भगवान कृष्ण तो यही तो कह रहे थे कि सूर को मैंने दिया था यह ज्ञान। भगवान कृष्ण ने नहीं दिया, भगवान कृष्ण के अंदर जो राम प्रकट हो गया था तो ब्रह्मवाणी है। उन्होंने अर्जुन से कहा, कबीरपंथी कहने लगते हैं कि वो काल ब्रह्म थे कृष्ण भगवान। अरे भाई, काल ब्रह्म नहीं थे, भगवान कृष्ण सगुण परमात्मा थे। उनके अंदर ब्रह्म जागृत हो गया था, जैसे श्री राम जी के अंदर, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कैसे उत्पत्ति होती है। तो जागृत हो गए थे तो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। जो जाना सो देव जना ही जाना, तुम्हें ही हो जाएगी। लोग नहीं, भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था, एक नंद के यहाँ पालन पोषण हुआ, जेल में उनका जन्म हुआ, तो राजकुमार ही थे, राजा दशरथ के पुत्र राम जी, वो भी श्री राम जी राजकुमार थे। साधना किया, उनके अंदर वो ब्रह्म जागृत हो गया, भगवान हो गए। महात्मा बुद्ध थे, वो भी राजा के लड़के थे, उन्होंने भी तपस्या किया 7 वर्ष, उनके अंदर वो परमात्मा हृदय स्थित राम जागृत हो गए, वो भगवान हो गए। महावीर स्वामी थे, उन्होंने भी 12 वर्ष तपस्या किया, तपस्या करने के बाद उनके हृदय में परमात्मा जागृत हो गया, वो भी सगुण परमात्मा हो गए। बुद्ध भी सगुण परमात्मा हो गए, भगवान श्री राम भी सगुण परमात्मा हो गए, भगवान शंकर भी सगुण परमात्मा हो गए। इसके बाद जो है ब्रह्मा विष्णु, ये भी सगुण परमात्मा हो गए, भगवान श्री कृष्ण भी सगुण परमात्मा हो गए। तो ये अंतःकरण की कथा है। अंतःकरण के दशरथ आपको बताया, मनु और शत्रुपा, जो शत्रुपा थी, आपको कौशल्या के बारे में बताया, कैकेयी के बारे में बताया, सुमित्रा के बारे में बताया, सब चीज़ बताया। भक्तों, बात समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि बिना भाव के भजन नहीं होता, तो एक आपको थोड़ा सा भजन सुनाई देता हूँ 5 मिनट के लिए। आप थोड़ा सा मन आपका हो गया होगा, देखिए, सुनिए, भाव के बारे में बता रहे, कैसा भाव होना चाहिए भगवान को प्राप्त होने के लिए। थोड़ा सा भजन है, विचारक ने लिखा है, भाव ये रखिए, निश्चित रूप से भगवान मिलेंगे। कि भाव का भूखा हूँ मैं, भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही एक सार है, अभाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। तो भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही एक सार है, अभाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। अभाव जिस जग में नहीं, उसकी मुझे चिंता नहीं, अभाव प्रेरित तेरे ही करती मुझे लाचार है। अभाव बिन सब कुछ भी दे, सब कुछ दे दो, भाव यदि नहीं है भगवान नहीं लेता है। कि भाव बिन सब कुछ भी दे डालो तो मैं लेता नहीं, अभाव से एक फूल भी दे दो मुझे
भगवान को स्वीकार है। और क्या कहते हैं, जिस जन में भाव नहीं है, पैसा का गुरूर है और पूजा कर रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो भगवान क्या कहते हैं कि भाव जिस जन में नहीं, जिस जन में भाव नहीं है भगवान के प्रति, श्रद्धा नहीं है, तो क्या होता है कि भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, अभाव प्रेरित तेरे ही करती मुझे लाचार है। तो भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, अभाव प्रेरित तेरे ही करती मुझे लाचार है। भाव ही तो द्रौपदी का था, भगवान को लाचार कर दिया था मदद करने के लिए। भाव ही तो था गजेंद्र का, गजेंद्र के भाव ही तो अच्छे थे, तो भगवान को आना पड़ा था मगर से छुटाने के लिए। तो भाव यदि है तो भगवान मदद करते हैं, और भाव यदि नहीं है तो दिन रात चाहे जिंदगी भर पूजा करते रहें, आपकी कोई मदद नहीं करेंगे भगवान, आपको दुख ही मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका सत्संग समाप्त करता हूँ। आगे का सत्संग हमारा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। अदृश्य हृदय में स्थित सभी देवी देवताओं की जय। सभा में उपस्थित, सत्संग में उपस्थित सभी संतों की जय। सभी देवी स्वरूपा माताओं और देवता स्वरूप पुरुषों की जय। तो सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम श्री परमात्मने नमः।